सीएम बनने के बाद सम्राट चौधरी का पहला मुंगेर दौरा, कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से किया स्वागत। संबोधन में बोले सीएम सम्राट, पीएम मोदी और नीतीश कुमार ने गद्दी पर बैठाया। मुंगेर से सीएम सम्राट चौधरी का बिहार के पदाधिकारियों को सख्त चेतावनी, कहा 30 दिन से ज्यादा कोई भी फाइल अपने पास नहीं रखेंगे अधिकारी। मुख्यमंत्री कार्यालय ब्लॉक से लेकर अंचल तक कर रहा मॉनिटरिंग। सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने वाले हो जाएं सावधान, सीएम सम्राट चौधरी का सख्त निर्देश, कहा मेरे घर की सीढ़ी को प्रशासन ने तोड़ा, कोई भी अतिक्रमणकारी बख्शे नहीं जाएंगे। मुंगेर के तारापुर में जहां जुगरा सीएम सम्राट चौधरी का बचपन, उन गलियों से गुजरा मुख्यमंत्री का काफिला। सीएम सम्राट ने विकास योजनाओं का लिया जायजा, स्थानीय लोगों ने किया उनका स्वागत। मुंगेर के असरगंज में सीएम सम्राट चौधरी ने सुनी पीएम मोदी के मन की बात, हजारों की संख्या में ग्रामीण रहे मौजूद। छपरा में बीजेपी विधायक छोटी कुमारी और प्रवक्ता डॉक्टर धनंजय गिरी ने सुनी पीएम मोदी के मन की बात। बीजेपी जिलाध्यक्ष रणजीत सिंह के साथ कई कार्यकर्ता रहे मौजूद। रांची बीजेपी कार्यालय में सुनी गई पीएम के मन की बात। प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू, बाबूलाल मरांडी समेत कई नेता हुए शामिल। बाबूलाल मरांडी ने कहा, मन की बात से मिलती है प्रेरणा। नवादा के रोह थाना क्षेत्र में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़, कुख्यात अपराधी को पैर में लगी गोली, गंभीर हालत में पावापुरी विम्स में भर्ती। नालंदा के बिंदु थाना क्षेत्र में अपराधी बेखौफ सदरपुर गांव के युवक की गोली मारकर हत्या। 6 दिन पहले राहुल कुमार की हुई थी हत्या। धनबाद के बरौरा थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश को लेकर ताबड़तोड़ फायरिंग, 2 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, देसी कट्टा और पिस्टल बरामद। जमशेदपुर के आजाद नगर में पुरानी रंजिश ने लिया हिंसक रूप, ओल्ड पुलिया रोड को पास 2 पक्षों के बीच झड़प, चाकूबाजी में 4 लोग गंभीर रूप से घायल। हजारीबाग के बंसीलाल चौक पर सैलून में लग गई आग, इलाके पर मची अफरा तफरी, दुकान पूरी तरह से जलकर खाक, दमकल की टीम ने आग पर पाया काबू। गढ़वा में दनारो नदी बाईपास पर खड़ी कार में अचानक से लग गई आग, पूरी कार जलकर खाक, दमकल विभाग की टीम ने आग पर पाया काबू। जमशेदपुर के आजाद नगर में टल गया बड़ा हादसा, पेट्रोल पंप पर खड़ी स्कॉर्पियो में अचानक से लगी आग, दमकल की टीम ने आग पर पाया काबू। सीतामढ़ी के पुनरहिया गांव में अगलगी में 4 परिवारों को बड़ा नुकसान, पीड़ित परिवार के पास रोजमर्रा की जरूरतों का संकट, घर में रखे अनाज, कपड़े और कैश जलकर खाक। गुमला पुलिस ने शिबू उरांव हत्याकांड का किया खुलासा, जमीन के विवाद में गला दबाकर की गई हत्या, 2 आरोपी गिरफ्तार। रामगढ़ के कुजुनाग कन्या मंदिर के पास बाराती जुलूस में पिकअप ने मारी टक्कर, हादसे में 6 लोग घायल, एक महिला बाराती की मौके पर ही मौत। आरा पटना डीडीयू रेलखंड के बक्सर स्टेशन पर मेगा ब्लॉक, कई गाड़ियों का मार्ग परिवर्तित, आरा रेलवे स्टेशन से यात्रा करने वाले यात्रियों की बढ़ी परेशानी। छपरा में मांझी के इनायतपुर में प्यार के लिए मोबाइल के टावर पर चढ़ गई लड़की, यूपी के रहने वाली बताई जा रही लड़की, शादी से इनकार करने के बाद हाई प्रोफाइल ड्रामा। जमशेदपुर में नहीं थम रहा चोरों का आतंक, आरबीआई जवान के घर से 50 लाख की चोरी, वर्मा माइंस थाने के कैलाश नगर की घटना। पूर्णिया में युवक की बेरहमी से पिटाई, मारपीट का लाइव वीडियो आया सामने, थाने में आवेदन दर्ज कर उचित कार्रवाई की मांग। मुजफ्फरपुर के सिकंदरपुर मुक्तिधाम में चल रहे अपन पाठशाला में शिक्षक बने केंद्रीय राज्य मंत्री राजभूषण निषाद ने बच्चों के बीच समय बिताते हुए कक्षा 10वीं, 8वीं और 7वीं के लिए क्लास। हजारीबाग के दनवा घाटी में दर्दनाक सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत, कार और ट्रक के बीच टक्कर, एक ही परिवार के सभी लोगों की गई जान। गोपालगंज में NH-27 पर बड़ा सड़क हादसा, तिलक समारोह से आ रही जीप ने खड़े ट्रक में मारी टक्कर, हादसे में जीप सवार 10 लोग घायल। खूंटी पुलिस ने अफीम तस्करी के खिलाफ की कार्रवाई, 1 किलो अफीम के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार। मुरहू थाना क्षेत्र के डीएसपी ने की छापेमारी। मुंगेर में मामूली विवाद ने लिया खूनी रूप, नल के पानी बहाने को लेकर 2 भाइयों के बीच विवाद, देवर ने भाभी को मारी गोली, मामले की जांच में जुटी पुलिस। बाढ़ अनुमंडल के राणा बेगा में कचरा फेंकने के विवाद में युवक पर चाकू से हमला, गंभीर हालत में पटना में भर्ती, शिकायत के बाद जांच में जुटी पुलिस।
गोपालगंज में डब्लू मिश्रा के परिवार से मिले पूर्व शिक्षा मंत्री सुनील कुमार, परिजनों को दी सांत्वना। दीपक ज्वेलर्स लूटकांड के दौरान डब्लू मिश्रा की हुई हत्या। भागलपुर में फर्जी कागजात के आधार पर दाखिल खारिज कराने के मामले हुए उजागर, सीओ की जांच में हुआ खुलासा। साइबर कैफे के साथ भूमाफिया पर 2 प्राथमिकी दर्ज। पटना बक्सर 4 लेन पर कायम नगर के पास लगा भीषण जाम, हाईवे पर गाड़ियों की लंबी कतार, रॉन्ग साइड से गाड़ियों के परिचालन की वजह से लगा जाम। पूर्वी चंपारण के बड़े अस्पताल में पेयजल संकट, पानी पीने के लिए दर दर भटक रहे लोग, बाजार से खरीदकर पानी पीने को मजबूर है मरीज के परिजन। बिहार में अगले 3 दिनों में मौसम में बदलाव का पूर्वानुमान, उमस भरी गर्मी से लोगों को मिलेगी राहत। मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए येलो अलर्ट किया जारी। मोतिहारी में झमाझम बारिश से लोगों को गर्मी से मिली राहत, खेतों में नमी मिलने से किसानों के चेहरे पर दिखी खुशी। अररिया में आंधी तूफान से खेत में लगी फसल को नुकसान, सिविल कोर्ट के पास गिरा पेड़, पचकौड़ी चौक के पास आंधी और बारिश में बड़ा नुकसान। मधेपुरा में मौसम ने ली करवट, तेज हवा के साथ झमाझम बारिश, मौसम हुआ सुहाना। शहर समेत तेज हवा के साथ आसमान में छाए काले बादल, चिलचिलाती धूप और उमस भरी गर्मी से लोगों को मिली राहत। शहर में मौसम का आनंद लेते दिखे लोग। झारखंड में अगले 4 दिनों तक ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी। मौसम विभाग का पूर्वानुमान, 30 अप्रैल तक राज्य के अलग अलग हिस्सों में बारिश की संभावना। बोकारो में बढ़ती गर्मी के बीच एक बार फिर से देसी फ्रिज की बढ़ गई डिमांड। शहर के चौक चौराहों पर मिट्टी की सुराही की खूब हो रही बिक्री, सेहत के लिए फायदेमंद है ये मिट्टी के बर्तन। रामगढ़ के गोलावन क्षेत्र में उत्पात मचा रहा जंगली हाथी, 4 दीवारी को तोड़ा, खेत में लगे सब्जी की फसल को करके चट। चाईबासा में नहीं थम रहा जंगली हाथियों का आतंक, पट्टा जयंत के 3 घर को तोड़ा, हाथी ने अनाज खाकर सामान को किया बर्बाद। 18 साल बाद झारखंड में जेईटी परीक्षा, राज्य के 6 जिलों के 430 केंद्रों पर परीक्षा आयोजित, सुबह 10 से 1 बजे तक हुई परीक्षा। सिमडेगा पुलिस ने ब्राउन शुगर के साथ एक शख्स को किया गिरफ्तार, आरोपी के पास से 7 पैकेट ब्राउन शुगर बरामद। बक्सर के मोरार थाना क्षेत्र में जमीन के विवाद में हिंसक झड़प, बजरंगिया गांव में देवर ने भाभी पर धारदार हथियार से किया हमला। सीतामढ़ी में अवैध रूप से संचालित नर्सिंग होम पर प्रशासन का बड़ा एक्शन, परिहार प्रखंड में अवैध नर्सिंग होम को किया सील, लगातार मिल रही शिकायत के बाद पुलिस की कार्रवाई। बेगूसराय में इंसाफ के लिए दर दर भटक रही महिला, ऑनलाइन प्यार के बाद प्रेमी से मिला धोखा, सिंघल थाना के कमरुद्दीनपुर गांव की घटना। भोजपुर में 4 दिन से लापता किसान का शव मिलने से सनसनी, संदेश थाना क्षेत्र के कौरी गांव में मिला शव, मानसिक रूप से विकलांग बताए जा रहे किसान सकल सिंह। शिवहर के तरियानी थाना के मालिकाना गांव में युवक का शव मिलने से हड़कंप, 500 मीटर दूर बांसवाड़ी में मिला शव, जांच में जुटी पुलिस। शेखपुरा के कारेगांव में पुलिस ने देसी शराब तस्कर को किया गिरफ्तार, गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई, कई मामलों में पुलिस को थी तलाश। गोपालगंज में उत्पाद विभाग की टीम ने शराब तस्कर के खिलाफ की कार्रवाई, शातिर तस्कर को किया गिरफ्तार, कुचायकोट थाना के सिनेमा रोड की कार्रवाई। मधेपुरा में संदिग्ध हालत में किराए के मकान में मिला युवती का शव, सुपौल के रहने वाली थी लड़की, मधेपुरा में जीएनएम की पढ़ाई कर रही थी। गोपालगंज में कटहल चोरी करने से मना करने पर युवक पर चाकू से हमला, घायल अफरोज अली सदर अस्पताल में भर्ती, नगर थाने के मठिया गांव की घटना। सिमडेगा में अवैध तरीके से रेलवे टिकट की बिक्री को लेकर आरपीएफ की टीम ने की छापेमारी, देवा ट्रेवल्स एजेंसी से भारी मात्रा में अवैध टिकट बरामद। जामताड़ा के मेहजाम थाना प्रभारी की सक्रियता से 2 मोपेड और 2 मोबाइल की बरामद की, कागजी प्रक्रिया पूरी कर सामान मालिक को पहुंचाया गया। गुमला में सामूहिक दुष्कर्म कर फरार चल रहे अभियुक्तों के घर पर चिपकाए गए इश्तेहार, गुमला थाना के एसआई ने पुलिस बल के साथ की कार्रवाई, इश्तेहार चिपकाकर सरेंडर करने की चेतावनी। चाईबासा में अफीम के साथ 3 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, खूंटी के मुरहू थाना क्षेत्र में गुप्त सूचना के आधार पर डीएसपी ने नील फैक्ट्री के पास की छापेमारी। नवादा में नर्सिंग होम से पुलिस ने गांजा किया बरामद, छापेमारी कर 1.424 किलोग्राम गांजा को किया गया जब्त। बोकारो में नदी से अज्ञात महिला का शव हुआ बरामद, चंद्रपुरा थाना क्षेत्र में जमुनिया नदी के पास प्लास्टिक के बोरे में मिला शव, हत्याकांड में 5 आरोपी गिरफ्तार। अररिया के बीसी नहर रोड पर लूट के प्रयास में अपराधी ने मारी माइक्रो फाइनेंस कर्मी के पैर में गोली, घायल का इलाज जारी, 3 बाइक सवार बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम। मोतिहारी में दुकानों में चोरी करने वाले चोर को पुलिस ने किया गिरफ्तार, कथवलिया विराट रामायण मंदिर के पास दुकानों में चोरी करता था ये चोर। मधेपुरा में जमीन के विवाद में बड़े भाई ने अपने ही छोटे भाई की ले ली जान, छोटे भाई पर धारदार हथियार से हमला, घटना से इलाके में सनसनी, परिवार में मचा कोहराम। पूर्णिया में सर्वाइकल कैंसर के लिए दिए जाने वाले एचपीवी वैक्सीन लगते ही एक छात्रा बीमार पड़ी, आनन फानन में जीएमसीएच लाया गया।
मधेपुरा में ट्रैफिक नियमों की अनदेखी पड़ी भारी। पुलिस ने महज 4 दिनों में 305 से अधिक वाहनों पर की कार्रवाई। 5.74 लाख रुपए का जुर्माना वसूला गया। जहानाबाद में बारातियों से भरी गाड़ी में लग गई आग। NH-33 पर कडरुआ पुल के पास हादसा। 10 बारातियों ने कूदकर बचाई जान। जामताड़ा में टेंट हाउस में लगी भीषण आग। लाखों की संपत्ति जलकर खाक। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। शेखपुरा के कोरमा थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार बाइक ने बुजुर्ग महिला को मारी टक्कर। दर्दनाक हादसे में बुजुर्ग महिला की मौत। बिलौनी गांव के पास हादसा। रोहतास के नटवार में स्पीड ब्रेकर पर गिरने की वजह से बाइक सवार युवक की मौत। मनरोल गांव के पास हुआ हादसा। जलवैया गांव के रहने वाले थे मृतक रामाशंकर राम। गुमला के सिसई में नदी में नहाने के दौरान तालाब में डूबी बहनें, एक की मौत, एक को बड़ी बहन ने बचाया। मुरगू चैली टोली गांव की घटना। रामगढ़ के भुरकुंडा ओपी क्षेत्र में बाइक और स्कूटी के बीच जोरदार टक्कर। दर्दनाक हादसे में एक युवक की मौत। 2 लोग गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में भर्ती। गोड्डा में घोरी चक बुआरी जोर मुख्य मार्ग पर दर्दनाक सड़क हादसा। एक आदिवासी महिला की मौत। हादसे के बाद ग्रामीणों में आक्रोश। गुमला के बेतरकेरा के बाद शादी समारोह से लौट रहे फोर्स गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त। हादसे में 2 लोगों की गई जान, एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल। औरंगाबाद के बंदैया थाने में गंगटी गांव के पास किसान के घर में लग गई आग। दमकल की टीम ने आग पर पाया काबू। सिवान में ऑटो और ट्रक की टक्कर में 2 लोगों की मौत, 6 लोग गंभीर रूप से घायल। दरौंदा थाना क्षेत्र के पेट्रोल पंप के पास की घटना। छपरा के मौना चौक के पास गड्ढे में गिरा बाइक सवार। बाल बाल बचा बाइक सवार। डबल टिकट निर्माण में लापरवाही को लेकर हादसा। पूर्णिया के नोनिया टोला गांव के पास सड़क हादसे में नील गाय की गई जान। NH-31 पर हादसा। घटनास्थल पर लोगों की जुटी भीड़। लखीसराय में लू लगने से एक महिला की गई जान। भीषण गर्मी में खेत में काम करने के दौरान बेहोश होने के बाद गई जान। खगड़िया में जहरीले सांप के काटने से एक युवक की मौत। घटना के बाद परिवार में कोहराम। युवक अपने खलिहान में बोरे में चावल भर रहा था। मोतिहारी में जहरीले सांप के काटने से एक युवक की गई जान। घटना के बाद पूरे गांव में शोक का माहौल। परिजनों में मचा कोहराम। खगड़िया में तालाब में डूबने से एक युवक की मौत। स्थानीय लोगों ने युवक के शव को निकाला बाहर। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। मधेपुरा में तेज रफ्तार हाईवा ट्रक ने जमकर मचाई तबाही। अनियंत्रित ट्रक ने सड़क के किनारे लगे 3 बिजली के खंभों को तोड़ा। घटना से इलाके में अफरा तफरी। हजारीबाग के मजदूर की तमिलनाडु में मौत। तमिलनाडु में काम करने के दौरान करंट लगने से गई जान। घटना के बाद परिवार में कोहरा। हजारीबाग में सड़क हादसे में 10 वर्षीय रोहित कुमार की गई जान। तेज रफ्तार बाइक ने साइकिल सवार बच्चे को मारी टक्कर। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। कांग्रेस सांसद अखिलेश सिंह ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। कहा, पवन ऊर्जा में भारत चौथे स्थान और बेरोजगारी में सबसे नीचे पहुंचा। पटना के JTU दफ्तर में मनाई गई भामाशाह की जयंती। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी जयंती में हुए शामिल। कार्यकर्ताओं ने नीतीश कुमार जिंदाबाद के लगाए नारे। चाईबासा ट्रेजरी से 45 लाख के फर्जी निकासी मामले की जांच जारी। जल्द हो सकता है जांच रिपोर्ट का खुलासा। पुलिस विभाग के खाते से की गई अवैध निकासी। झारखंड में ट्रेजरी घोटाले की जांच से संतुष्ट नहीं बीजेपी। केंद्रीय एजेंसी से जांच कराने की उठी मांग। जेएमएम ने बीजेपी पर किया पलटवार। पश्चिम बंगाल चुनाव पर केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी का दावा। कहा, इस बार बंगाल में बनेगी बीजेपी सरकार। पहले चरण में ही जनता ने बहुमत का दिया संकेत। चाईबासा से नो एंट्री आंदोलन समिति के सदस्य रांची रवाना। तांबो चौक से सैकड़ों आंदोलनकारी निकले। 6 दिवसीय पदयात्रा कर रांची पहुंचेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव का जहानाबाद दौरा। कल्पा गांव के टोला भुवन बीघा पहुंचे लालू प्रसाद। निजी कार्यक्रम में हुए शामिल। हजारीबाग से गृह रक्षा वाहिनी को मिला 355 जवान। 63 दिन की ट्रेनिंग के बाद पास आउट परेड समारोह का आयोजन। गृह जिला गिरिडीह में देंगे सेवा। गोपालगंज में पेट्रोल और डीजल को लेकर डीएम का बड़ा दावा। खपत से ज्यादा मात्रा में ईंधन उपलब्ध। गैलन में पेट्रोल जमा नहीं करने की अपील। गोड्डा में अचानक से बदला मौसम का मिजाज। शहर में घने बादल छाने से लोगों को गर्मी से मिली राहत। झमाझम बारिश से चैन की सांस लोगों ने ली। जामताड़ा के समरणालय सभागार में जिला समन्वय समिति की बैठक। 9 पदस्थापित डीसी आलोक कुमार दुबे की अध्यक्षता में बैठक। धनबाद के सदर अस्पताल का रांची से आई टीम ने किया व्यापक निरीक्षण। अस्पताल की सुविधाओं और रखरखाव का लिया जायजा। विभिन्न विभागों और व्यवस्थाओं का भी जायजा। अमेरिका में व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट डिनर के दौरान गोलीबारी। वॉशिंगटन हिल्टन होटल में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी थे मौजूद। गोली चलने की आवाज सुनकर कार्यक्रम स्थल पर मची अफरा तफरी। पुलिस ने एक संदिग्ध को मार गिराया, दूसरा गिरफ्तार। ट्रंप ने की सुरक्षा एजेंसियों के काम की तारीफ। व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट्स डिनर में फायरिंग पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का पहला रिएक्शन आया सामने।
सीक्रेट सर्विस एजेंट्स ने बेहद प्रभावशाली तरीके से स्थिति को संभाला। ट्रंप बोले 150 फीट दूर से दौड़ा हमलावर। व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट डिनर में फायरिंग करने वाले शूटर की पहली फोटो आई सामने। कैलिफोर्निया के कोल थॉमस एलन पर गोलीबारी का आरोप, हिरासत में लेकर पूछताछ। फायरिंग के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, राष्ट्रपति एक खतरनाक जॉब, लेकिन अपने काम से नहीं हटेंगे पीछे। ट्रंप ने लिंकन से की अपनी तुलना। अमेरिकी अधिकारियों से बिना मिले लौटे ईरानी विदेश मंत्री। राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने दूतों को इस्लामाबाद जाने से रोका। कहा 18 घंटे की फ्लाइट का कोई मतलब नहीं। बोले बातचीत रद्द होने का मतलब युद्ध नहीं। बंगाल में दूसरे चरण के लिए धुआंधार प्रचार। आज पीएम मोदी कोलकाता में 2 किलोमीटर लंबा रोड शो करेंगे तो अमित शाह भी रैलियों को करेंगे संबोधित। ममता बनर्जी भी भवानीपुर में भरेंगे हुंकार।